पुनः मैं अपने YouTube चैनल उपयुक्त ज्ञान एजुकेशनल चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैं परिचय दे दूं, मैं पीयूष चौबे वर्तमान में रेलवे टेक्नीशियन के पद पर WCR जो आपका जबलपुर मंडल है उसमें कार्यरत हूं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप भी जो ITI के बाद टेक्नीशियन या किसी भी अन्य पोस्ट पर जो ITI से संबंधित है उसमें आप अच्छा करें और आपका ट्रेड फिटर है तो आपके लिए ये चैनल बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है चीजल। तो हम चीजल के बारे में बात करेंगे। चीजल सभी लोगों ने देखा होगा, जिसको आप आमतौर पर सामान्य भाषा में छेनी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपका जो चीजल है वह एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसका उपयोग आपने वर्कशॉप में किया होगा। ठीक है, इसका उपयोग आप काय के लिए खुरदुरी सतह को फिनिश करने के लिए किया जाता है। आप देख सकते हैं ये आपकी बाइस है, इसमें आपने जॉब को क्लेम कर रखा है। इसमें आप हैमर की सहायता से आप चीजल को मार रहे हैं और ये फिनिशिंग का काम किया जा रहा है। आपका जो साधारण चीजल है वो काय का बनता है, हाई कार्बन स्टील अथवा क्रोम वेनेडियम इस्पात का बना हुआ होता है। ठीक है, इसकी शेप कैसी होती है, षटभुजाकार या अष्टभुजाकार। ठीक है, जिनके कर्तन सिरे मतलब जो काटिंग पॉइंट है वो हार्ड बटन पर होते हैं। अब चीजल के जो मेन भाग हैं वो कौन कौन से, आपका हेड, बॉडी और पॉइंट कटिंग एज। ठीक है, हेड, बॉडी, पॉइंट कटिंग एज हम थोड़ा बता देते हैं आपको क्या क्या होता है। ये आप देख सकते हैं, ये जो आपका है ये हेड कहलाता है, ये आपका बॉडी है और ये जो नीचे का है ये आपका पॉइंट है। ठीक है, चीजल कितने प्रकार के होते हैं, फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल, वेब चीजल, हाफ राउंड चीजल। ठीक है, ये आपके चीजल के प्रकार हो गए। फ्लैट चीजल का उपयोग आप कहाँ करेंगे, आप जब बड़ी सपाट सतहों में ना फ्लैट सरफेस में आपको धातु को हटाना होगा, या बेल्ड जो आप देखे होंगे, वेल्डिंग आप जब करते हैं आपने देखा होगा घरों में भी, जब आपने वेल्डिंग का कार्य करवाते हैं, मान लीजिए आपने गेट लगवाया है, आजकल जो गेट लगते हैं वो वेल्डिंग के माध्यम से लगते हैं। आप देखते हैं कि जो आपका वेल्डर आता है वो अपने साथ एक छेनी रखे रहता है प्लेट की, तो भाई उस छेनी से मारकर आपके जो जोड़ है वेल्डिंग जॉइंट उनको साफ कर देता है ताकि जो उसकी सरफेस है फिनिश दिख सके। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्रॉस कट चीजल की। तो क्रॉस कट चीजल ये आप देख सकते हैं। ठीक है, क्रॉस कट चीजल का उपयोग आप देखें कीबे बनाने में, ग्रुप्स काटने में और स्लॉट काटने में आप काय का उपयोग करते हैं, क्रॉस कट चीजल का उपयोग करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चीजल की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट चीजल क्या है, डायमंड पॉइंट चीजल। तो आप इसको आप नाम से समझ सकते हैं, डायमंड पॉइंट चीजल। इसका उपयोग जो है आप किनारों पर से पदार्थ को हटाने के लिए करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम वेब चीजल की बात करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजल है आपका, इसके में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वेब चीजल का उपयोग देखो, आप ड्रिलिंग जो है, ड्रिलिंग किए हुए छेदों में से आप श्रृंखला मतलब लाइन वार जो आप धातु हटाना है आपको, ऐसे करके जो पूरा एक लाइन के माध्यम से धातु हटानी, तो आप वहाँ वेब चीजल का उपयोग करेंगे। ये आपका हाफ राउंड चीजल हो गया। तो आप जो आप वक्राकार खांचे तेल नालियाँ काटने में इसका उपयोग करते हैं, देख लीजिए आप। ये आपका हाफ राउंड चीजल हो गया, ये आप किस तरीके से इसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं चीजल का स्पेसिफिकेशन किस आधार पर करते हैं, प्रकार, लंबाई, कर्तन सिरे की चौड़ाई और बॉडी अनुप्रस्थ काट के आधार पर आप जो है चीजल का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, चीजल की लंबाई पूछ सकता है कोई आपसे कितनी होती है, तो चीजल की जो लंबाई है वह 150 mm से 400 mm तक होती है। चीजल के जो एंगल है वह कौन कौन से होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी, आप देख लीजिए। सबसे पहले पॉइंट कटिंग एंगल की बात करते हैं। तो ये जो आपका है, ये आप देखिए, इस जैसे ये धातु में प्रवेश कर रहा है आपका चीजल, तो यहाँ से लेकर ये जो आपकी प्लेन लाइन है, एक आप मान लीजिए जो आप जहाँ से आप जो आपको धातु में प्रवेश कराते हैं वह एक आपकी काल्पनिक रेखा है, और जहाँ आप चीजल को पकड़ रखें वहाँ तक का जो एंगल है जो बनता है उसको आप क्या बोलते हैं, पॉइंट कटिंग एंगल कहा जाता है। ठीक है, पॉइंट कटिंग एंगल जो है कठोर पदार्थों के लिए चौड़े तथा मृदु पदार्थों के लिए हल्के लिए जाते हैं, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, क्या है, आप कठोर पदार्थ के लिए अगर मृदु ले लेंगे तो वह प्रवेश नहीं करेगा, आपका जो कार्य है वो बहुत स्लो और जो है अनफिनिश्ड रहेगा। और आप माइल्ड जो पदार्थ है उनके लिए अगर आप चौड़े कोण ले लेंगे तो आपका जो धातु है जो चीजल है वो बेंड हो जाएगा ना, वह अंदर प्रवेश ही नहीं करेगा। इसके बाद हम रेक एंगल की बात कर लेते हैं। तो रेक एंगल और क्लीयरेंस एंगल मैं आपको चित्र के माध्यम से दोनों स्पष्ट कर देता हूँ। ये जो आपने चीजल इस साइड पकड़ के रखा है और ये जो आपकी एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, तो यहाँ से लेकर और इस साइड तक का जो आपका एंगल है ये आपका रेक एंगल कहलाता है। और अगर इसी काल्पनिक रेखा से आप बीच में जो उसका सेंटर है काल्पनिक रेखा है जो, ये पॉइंट एंगल कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ से लेकर जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मैंने आपको पहले भी बताया था, ये वाला ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक
तक का जो एंगल है उसको आप क्लीयरेंस एंगल कहा जाता है। आप ये भी याद रखेंगे, जो आपका क्लीयरेंस एंगल है यदि बहुत कम है तो आपका रेक एंगल बढ़ जाएगा। ठीक है, जो आपका क्लीयरेंस एंगल है यदि ये कम है तो आपका जो एंगल, जैसे आप ये देखिए, ये जो आपका यहाँ रखेंगे, आप अगर इस साइड से हटाएंगे तो आपका क्लीयरेंस एंगल जो है ये बढ़ जाएगा, तो आपका जो जॉब है वो धातु में नहीं घुसेगा। और यदि आप जो क्लीयरेंस एंगल है बहुत ज़्यादा रखेंगे, मतलब आप जो चीजल को इस साइड पकड़ेंगे तो जो आपका रेक एंगल है ये कम हो जाएगा, तो आपको जो आपका जॉब जो आपका चीजल है वह जॉब में प्रवेश ही नहीं करेगा, और जो आपका कार्य है वह बड़ी सुलभपूर्ण तरीके से हो पाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप, मैं थोड़ा चित्र के माध्यम से भी स्पष्ट कर देता हूँ। यदि आप अत्यधिक कम अवकाश कोण रखें तो आपका जो चीजल है ये देखिए फिसल रहा है, ये प्रवेश ही नहीं कर रहा है। ठीक है, और यदि आप ज़्यादा रखें तो आपका जो चीजल है वह जॉब में प्रवेश नहीं कर पाएगा, और करेगा भी तो बहुत हल्के हल्के से चलेगा। और आप बोल सकते हैं कि जो आपका क्लीयरेंस है, मतलब जो आपको जॉब जिस आकार में आप फिनिश करना चाहते हैं उस आकार में जॉब फिनिश नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ जो आपके कटिंग पदार्थ के पॉइंट कोण एवं कोण झुकाव की। ये क्वेश्चन जो है आपका सीधे के सीधे पेपर में पूछा जाता है कि हाई कार्बन स्टील है, उसमें आप काटते समय चीजल के कितने पॉइंट एंगल रखते हैं, तो 65 डिग्री रखते हैं, और आपका जो झुकाव का कोण है वो कितना होगा, 39.5 डिग्री होगा। कास्ट आयरन के लिए आपका 60 डिग्री, 37 डिग्री आपका जो है झुकाव कोण है। माइल्ड स्टील के लिए पॉइंट एंगल आपका 55 डिग्री, कोण का झुकाव 34.5 डिग्री। पीतल के लिए आपका पॉइंट कोण 50 डिग्री, जो कोण का झुकाव 32 डिग्री। तांबे के लिए 45 डिग्री और 29.5 डिग्री आपका कोण का झुकाव है। एल्यूमिनियम के लिए आपका जो पॉइंट एंगल है वो 30 डिग्री होता है, कोण का झुकाव 22 डिग्री होता है। ठीक है, अब ये भी है कि बार बार चीजल का प्रयोग करने से आपका जो चीजल के कटिंग एज है वह खराब हो सकते हैं तथा हेड भी फेल हो सकता है, तो अच्छी कटिंग के लिए चीजल को ग्राइंड करने की आवश्यकता रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप चीजल को ग्राइंड करना चाहते हैं तो उसकी धार पर स्थित कटाव को ग्राइंडर द्वारा दूर कर लेते हैं। ठीक है, आप जो आपको ग्राइंड करते समय जो आपका चीजल है वो पूरी दबाव से व्हील फेस पर टकराना चाहिए। क्यों टिकाना चाहिए? क्योंकि अगर आप हल्के से टिकाएंगे तो चेटरिंग की आवाज़, मतलब खटर बटर की आवाज़ होगी, है ना। इस प्रकार चीजल को एक हाथ से आगे से और एक हाथ से पीछे से पकड़ ग्राइंड व्हील को टूल रेस्ट के सहारे ग्राइंड करते समय हेड की तरफ वाले हाथ से छेनी को धीरे धीरे घुमाया जाता है। ठीक है, उसकी धार कैसे शक्ल में हो जाती है, कन्वेक्स फॉर्म में हो जाती है। इसी प्रकार दूसरी तरफ से ग्राइंड करते समय छेनी का पॉइंट एंगल धातु के अनुसार सेट कर लिया जाता है। ग्राइंड करते समय चीजल को पानी में बार बार डुबोना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्राइंड करते समय चीजल को बार बार काय में डुबोते हैं, पानी में डुबोते हैं। ठीक है, कुछ ध्यान रखने वाली बात है, आप चिपिंग करते समय जॉब को बॉयस में बहुत अच्छी तरीके से बांधेंगे। इसके बाद नीचे पैकिंग का उपयोग करेंगे ताकि जॉब फिसल भी जाए आपका तो आपको चोट ना लगे। आप किसी भी मशरूम हैंड, मतलब जो बेकार हेड वाली चीजल है उसका प्रयोग करने से बचेंगे। हथौड़े के फेस पर तेल या ग्रीस नहीं लगाएंगे, नहीं तो आपका जो हथौड़ा है वह चीजल पर फिसल जाएगा, आपको चोट लग जाएगी। चिपिंग हमेशा मूवेबल जॉब से फिक्स जॉब की तरफ करनी चाहिए ताकि जो जॉब है आपका स्थिर रहे, किसी प्रकार से खिसके ना, है ना। चिपिंग करते समय हमेशा चश्मा पहनना चाहिए ताकि चिप्स उछलकर आंख में ना पड़े। ठीक है, चिपिंग वर्क जहां हो रहा है वहाँ चिपिंग स्क्रीन लगा लें ताकि जो आपके साथी हैं, जो आपके साथ वर्क कर रहे हैं, उनको भी किसी प्रकार की हानि ना हो। चिपिंग वर्क करते वक्त मार्किंग लाइन साफ नजर आनी चाहिए ताकि आपका जो चीजल है वह स्पष्ट रूप से एक रेखा पर सीधे वर्क कर सके। कास्ट आयरन जॉब की चिपिंग को दोनों किनारों शुरू करके बीच में खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, क्यों करना चाहिए किनारों शुरू करके? क्योंकि कास्ट आयरन आपको पता है टूट सकता है। बड़े कार्य की चिपिंग करते समय क्रॉस कट चीजल से स्लोट डाल लेना चाहिए। ठीक है, बड़े कार्य को चिपिंग करते समय। इसके बाद सावधानी क्या है, चश्मे लगाने चाहिए आंखों पर। कटिंग एज धातु की कठोरता के अनुसार होनी चाहिए, मशरूम वाली इसका आप प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, चीजल का चिपिंग करते समय जाली होनी चाहिए। हथौड़े का हैंडल ढीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो है हथौड़ा किसी के सिर में लग सकता है। 100 mm से कम लंबाई की चीजल का प्रयोग करते समय चिपिंग के समय प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, 100 mm से जो कम की आपका अगर चीजल है इसका प्रयोग आप नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपको बता देते हैं। चीजल जो आपका है ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चीजल तो चीजल किस धातु के बनता है? तो हाई कार्बन स्टील अथवा क्रोम वेनेडियम का आपका चीजल बनाया जाता है। फ्लैट चीजल का उपयोग आप कहाँ करते हैं? तो फ्लैट चीजल का उपयोग आप बड़ी सपाट सतहों से पदार्थ हटाने व बेल्ट जोड़ एवं ढलाई से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए आप फ्लैट चीजल का उपयोग करते हैं। क्रॉस कट चीजल का उपयोग कहाँ करेंगे? ग्रूव्स के भी स्लॉट काटने में आप क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करेंगे। डायमंड पॉइंट चीजल का उपयोग आप कहाँ करते हैं? किनारों पर पदार्थ को हटाने के लिए आप डायमंड कट चीजल प्रयोग का
उपयोग करते हैं। इसके बाद बात करते हैं वेब चीजल का उपयोग आप कहाँ करते हैं। जब मैंने बताया था श्रृंखला ड्रिलिंग में, जहाँ आपको श्रृंखला में ड्रिलिंग हो और एक साथ श्रृंखला के माध्यम से आपको धातु को हटाना हो, तो आप वहाँ पर वेब चीजल का उपयोग करेंगे। हाफ राउंड चीजल का उपयोग तेल नालिया बकरा खार खांचे काटने में करते हैं। तेल नालिया से आप ये गलत ना समझें, जैसे कि जहाँ पर आपको ऑयलिंग की जानी होती है और जहाँ पर आप ऑयलिंग के लिए आपको जो एक लाइन या नालियों के माध्यम से आपको ऑयलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ आप हाफ राउंड चीजल का उपयोग करते हैं। उसको मारकर आप इस विविध प्रकार की नालियाँ बना देते हैं। कठोर पदार्थों के लिए चौड़े कोण तथा मृदु पदार्थों के लिए हल्के कोण बनाए जाते हैं। ठीक है, कठोर पदार्थों के लिए आप चौड़े कोण बनाते हैं और मृदु पदार्थ के लिए आप हल्के कोण बनाते हैं। ठीक है, यदि क्लियरेंस एंगल बहुत कम है तो रेक एंगल बढ़ जाएगा। इस दिशा में कर्तन द्वार जो है चोप में नहीं घुसेगा और चीजल आपकी फिसल जाएगी। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था अभी। इसके बाद बात करते हैं अपन, यदि अवकाश कोण बहुत अधिक हो तो रेक एंगल का मान घट जाता है, तो जॉब कार में प्रवेश तो करता है और कर्तन कार धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ठीक है, जो कार तो प्रवेश करेगा बहुत हार्ड चलेगा और आपका जो कर्तन कार है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उच्च कार्बन स्पीड के लिए पॉइंट कटिंग एंगल आपका 65 डिग्री और कोण का झुकाव 39.5 डिग्री होता है। ग्राइंड करते समय चीजल पूरे दबाव में व्हील फेस पर टिकानी चाहिए ताकि चेटरिंग की आवाज़ ना हो। ग्राइंड करते समय चीजल को बार बार पानी में डुबोते रहना चाहिए। ठीक है, 100 mm से कम लंबाई वाले चीजल का उपयोग चिपिंग के समय नहीं करना चाहिए। तो ये साथियों हमारा आज चीजल टॉपिक था। मैंने बहुत अच्छे से आपको स्पष्ट करने का ये प्रयास किया है। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है ये कुछ बदल जाए या मैं बोर्ड पर आ जाऊं, तो आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और ताकि मेरे सब्सक्राइब बढ़ सकें और मैं अधिक उत्साहित होकर अपने जो वीडियोस हैं और जो अपनी टीचिंग क्वालिटी उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूं। निश्चित ही आप अवश्य ही सफल होंगे, क्योंकि मैंने भी असफलता खुद के माध्यम से प्राप्त की है। तो मैं आपको निश्चित अलग अलग माध्यम से बता सकता हूं कि आप कैसे सफल हो। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय